अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बहुत 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 ईद मुबारक। आज एक नए ब्लॉग के साथ आज नया आगाज़ किया है। आज सुबह सुबह उठ के गए, नमाज़ वगैरह पढ़ के उसके बाद गए थे कब्रिस्तान, अपने जितने भी हमारे मरहूम हैं उनके कब्र में फातिहा ख्वानी करके आए। फातिहा करने के बाद उसके बाद खैर से भी घर है, अभी कपड़े शपड़े जो है वो पहन लिए। आज पहले दिन होता ही है रूटीन के, सारे हमारे घर आते हैं तो वो सारे मेहमान अभी तकरीबन 1 साढ़े 9 पौने 10 बज के, तो मेहमानों का इंतज़ार है। हाँ, मैं जाके भी बस ये कपड़े पहन के, पुराने थोड़े कपड़े पहन के जो घर में पहनता हूँ वो पहन लिए। फिर उसके बाद जो है बाहर जाके कुछ थोड़े मोटे की जो काम है वो अभी घर के ही कर लेता हूँ। फिर उसके बाद देखते हैं, पहले दिन आपको पता है थोड़ी नींद पूरी नहीं होती। हाँ, तो बस जो है बस उसको गुजारा करते हैं। फिर उसके बाद मेहमान आ जाएंगे, मेहमानों के आने के बाद फिर उसके बाद देखते हैं अगले क्या सीन में। तो पहले जो है चलते हैं बस खैर से, जो ब्लॉग स्टार्ट करते फिर मेहमान होते हैं फिर बात करेंगे। ओके गैस, तो ये कब्रिस्तान है जहाँ मेरे चाचा, दादा दादी और मेरे सारे बड़े जो हैं वो यहाँ तदफीन हुई भी उनकी। मसला हम सब के जो मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उन पर रहम फरमाए। घर के सारे काम कर लिए हैं, अब कुछ मेरे रिश्तेदार हैं उनको उनके घर से जाके लेना है। और मेरी हालत से आपको पता चल रहा होगा कि मेरे बाल वाल बिखरे में हालत अजीब सी हुई है। थोड़ी देर के लिए सो गया था, मेहमान अभी तो तकरीबन 12:15 से ऊपर हो गए, लेकिन मेहमानों का कोई अता पता नहीं था। तो बस फिर उसके बाद जो है क्या करते, फिर मैंने कहा चलो खैर। फिर इतनी देर में जो है कज़न्स का फ़ोन आ गया कि हमें लेने आ जाओ, तो मैंने कहा चलो। पहले नहीं जा रहे थे, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं चलो चलते हैं, फिर थोड़ी आउटिंग भी हो जाए। फिर मुझे याद है कि यार सुबह तो मैंने कोई ब्लॉग भी स्टार्ट किया था, फिर मैंने बोला चलो इसको ब्लॉग को भी कंटिन्यू करता हूँ। अब आज खैर से जो है ये लोगों की तादाद, ये बस है, बस के ऊपर भी लोग बैठे हुए हैं, बस वाला झूले दे रहे हैं। और सारा इससे पहले जो है बचपन में जब मैं छोटा था, और तकरीबन 2016 के बाद, मतलब 16 से पहले जो है वो पहला दिन जो हमारा था वो हमारी दादी के घर पे होता था, क्योंकि दादी सबसे बड़ी थी तो दादी के पास सारे जाते थे और दादी से मुलाकात होती थी। और जिस कॉलोनी में मेरी दादी वगैरह रहते हैं, मतलब रहती दादी थी और अभी चाचा वगैरह रहते हैं, तो उसमें फिर ये कि ये चीज़ थी कि अंडे वाले होते थे। तो मैं, मेरे कज़न भाई, हम सारे जो अंडे लड़ाते थे। और ऊँट वाला, गोलगप्पे, चावल छोले, झूले वाला, फलाना ढिमकाना, इतनी ज़बरदस्त चीज़ें जब बचपन में होता था। गधा गाड़ी और घोड़े की जो है उस पर झूले वगैरह भी खाते थे। लेकिन जो है अभी वक्त चेंज हो गया, अब बड़े हो गए हैं, अब ख़ुद गधे बन गए लेकिन क्या कर सकते। तो खैर जो है बस अल्लाह का शुक्र है कि सब खैर से। अब दादी जब मेरी 2015 में फ़ौत हो गई थी, तो 16 में हम लास्ट टाइम गए थे, मतलब 16 की ईद पे हम गए थे पहले दिन। तो फिर 2017 के बाद से क्योंकि मेरे अब्बू फिर सबसे बड़े, तो सारे जो रिश्तेदार सब कोई जो है ईद के, छोटी ईद के, वो पहले दिन सारे हमारे घर आते हैं। और सारे हमारे घर आते हैं, फिर हम यहाँ पहले दिन हम दावत करते हैं, मेरी फैमिली। फिर उसके बाद फिर हम दूसरों के घर दूसरे दिन सारे भाई वगैरह दूसरे तीसरे अपने ससुराल जाते हैं। और तीसरे दिन फिर कोई कज़न बुला ले तो उनके घर, नहीं तो फिर जो है अपना अपना। तो फ़िलहाल अभी चलते हैं कज़न्स की तरफ, फिर उसके बाद देखते हैं क्या बनता है। यार ये शहबाज टाउन में मैं तकरीबन 19 साल रहा हूँ, लेकिन इधर ये जो मेला लगता था, जो ये झूले वगैरह और गाड़ी के झूले, दूसरे तीसरे अंडे वगैरह, चावल छोले जो भी है, तो इधर मैं कभी भी ज़िंदगी में भी जो है एक बार भी नहीं आया। ये हॉट एंड चिली, जब ये हॉट एंड चिली पहली बार खुला था तो हम यहीं रहते थे शहबाज टाउन में, और 30 रुपये का उस टाइम रोल था। अब सुना है 270 का हो गया या 310 का हो गया। तो अल्लाह ही बचाए, महंगाई तो अलग है, लेकिन बाकी हर चीज़ जो है अपने से बहुत ऊपर हो गई है। अब इधर इतनी चीज़ें खुल के, लेकिन किधर गए नहीं। किंग कॉन्ग वगैरह कुछ खुला है, ये भी कभी नहीं गए, तो कभी जाएंगे ज़िंदगी में, अल्लाह जब खैर करे। ओहो, वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। भाई बड़े खुश लग रहे हैं, अल्लाह खैर करे। सारी तरावियाँ पड़ी हैं आज तो। वो देखो पीछे से ब्यूटी। हाँ वेलकम, तुम भी आ जाओ। मैं मास्क पहनूंगी ना, फिर सही से बनाएंगे। ईद मुबारक। ईद मुबारक। सर सेकंड क्या 5th ईद। शी इज़ 5 years old now and it's her 5th ईद। कैसी जा रही ईद? ज़रा अपनी ड्रेसिंग तो दिखाओ। माशाल्लाह। एंड वेयर इज़ योर ग्लासेस? ओहो, ओके। एंड व्हाट आर यू ड्रिंकिंग? क्या पी रही हो? कावा ऑन ईद? कुछ खाया कि नहीं सुबह सुबह? शो मी योर मेहंदी, शो मी योर मेहंदी। वाओ,
मून एंड स्टार, वाओ नाइस, वाओ सो ब्यूटीफुल। सबसे पहले जो है ये थोड़ी बहुत हो रही है, पीछे थोड़ी बहुत सेटिंग की हुई है, ये पता नहीं क्या क्या, और ये सारी, और इसके बाद हलीम और जो है बिरयानी, कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ बन रही, उसके बाद मीठा वगैरह जो है देखेंगे। तो बस फ़िलहाल जूस मिले, जूस पी के कुछ खा के गुजारा कर। भाई ये हो गया लूडो का मैच हमारा, चाचा कज़न्स और भाई के बीच। तो ये सारा जो अब ये मैच हो गया ख़त्म, अब अहमद ने हरवा दिया और ये लोग जीत गए। और अब जो है खैर बैठते हैं, फिर इसके बाद जो है खाना वाना लगा रहे हैं, फिर उसके बाद भाई 200 रुपये ईदी मिले, 200 खुला खेले खुला। आए हाय ये कायदे आज़म के नए नए नोट, ओए होए 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 क्या ही बात है। आज तो इसके जो है KFC जिंगर बर्गर सब कुछ आ जाएगा भाई। तो चाचा साहब देख रहे हैं, ये अपना वो कज़न अपना देख रहा है, ये सारे भी बैठे कोई चाय शाय पी के। ओह सारे अपने अपने बैठे। फ़िलहाल जो है यहाँ केक रस करिए, और ये भाई कराची से बाकर खानियाँ लाए थे, साथ में चाय। तो अभी जो है खाएंगे बेकर बाकर खानियाँ, बाकी सारे भी चाय पी रहे हैं, चाय पीते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं फिर उसके बाद क्या बनता है। यार ज़िंदगी में ये वक्त आता है जब इंसान अपनी फ्रिज ना फालतू में खोल के देखता है कि उसमें है क्या। अब खाने को इतनी सारी चीज़ें, लेकिन कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा, क्या करे। मुफ्त में इंसान को होता है कि फ़्रिज खोल के देखे फ्रिज में पड़ा क्या है, जब फ्रिज में कुछ पड़ा भी होता है तो भी क्या। और ये अभी गर्मियों के एंड में जो है ये चिकन और ये बर्फ़ें पड़ी हुई हैं, अब क्या होता है। फ़िलहाल मेहमानों को छोड़ने जाएंगे, ये हमारी फ्रिज। हाय हाय मेरी उजड़ी हुई शक्ल से आप लोग देख रहे होंगे कि मेरी शक्ल बहुत अजब सी लग रही है, और हालत भी बहुत टाइट है। हुआ ये कि मेरे एक चाचा को मैंने घर छोड़ने आना था, और जिस औरत जो हमारे घर काम से आती है उसको भी छोड़ना था। तो छोड़ते वापसी में आके देखा कि एक टायर पंचर हो गया। आप बिल्कुल बोर्ड ऑफिस के साथ खड़े होके जो है तकरीबन 15-20 मिनट तक मैं और चाचा जो है गाड़ी के जो है टायर चेंज करते रहे, और बस शुक्र है अल्लाह का कि एक टायर स्पेयर में पड़ा हुआ था। तो टायर जो है वो खैर से जो है हमने चेंज कर लिया, लेकिन पसीने पसीने हो गए। और साथ में जो है ईद का पहला दिन, मेरे हाथ अभी पता नहीं आप लोगों को दिख भी रहे होंगे कि नहीं, दोनों हाथ बहुत, जिससे कैमरा पकड़ा वो तो फिर बहुत ज़्यादा ही गंदा हो गया। लेकिन खैर ये भी एक मेमोरी है कि ईद के पहले दिन जो ये हो गया। ऊपर से फिर ईद का पहला दिन है कि इंसान जो है कहीं जो है वो भी नहीं कर सकता, मतलब टायर भी चेंज नहीं करवा सकता, और क्योंकि सारी टायर वाली शॉप्स तो आज बंद होती हैं पहले दिन। तो अब क्या कर सकते हैं, तो अब कल के दिन रुकेंगे, कल के दिन देखते हैं कि कल के दिन अगर जो है टायर वाली शॉप खुली हुई फिर टायर चेंज करवा लेंगे, मतलब सही करवा देंगे, और फिर बाकी चीज़ें इंशाल्लाह देखेंगे। एक और टायर जो है उसमें हवा भरवा रहा है, लेकिन उसमें मुझे भी शक है कि उसमें जो है एक शायद लगता है कि उस टायर में भी थोड़ा पंचर है। तो बस ये कुछ चीज़ें जो इंसान के अचानक से सर पे आ जाते हैं। इंसान सोचता है कि वो पैसे बचा के ईदी बचाएगा और सारे काम करेगा, लेकिन उसके ईदी के पैसे बचे खा जाते हैं, और जो उसने अपने लिए बचाए होते हैं वो सारे पंचर में लग जाते हैं। तो ज़िंदगी की जो चीज़ है ना कि आप पैसे बचाना चाहें तो भी आपके पास पैसे नहीं बचते, आप पैसे लुटाना चाहें तो भी आपके पास पैसे नहीं बचते। अक्लमंद लोग वो होते हैं जो इन्वेस्ट करके अपने पैसे संभाल के रखते हैं, और पैसे उनके लिए कमाता है, वो पैसे के लिए नहीं कमाया करते। तो फ़िलहाल अभी चलते घर जाके देखते क्या सीन है। उसके बाद शाम तो हो गई है तकरीबन, कोई एक ऑलमोस्ट 10-15 मिनट 20 मिनट तक मगरिब की अज़ानें भी हो जाएंगी। फिर उसके बाद देखते हैं कि अगर कोई दोस्तों का सीन हो तो देख लेंगे, नहीं तो फिर आज भाई घर पे व्लॉग एंड करेंगे। अच्छा आप लोग एक नोट करो कि हम जो है रमज़ान के आने के इंतज़ार कर रहे थे पर देखो रमज़ान आके ख़त्म हो गया, और आज ईद का पहला दिन मतलब यकम शवाल था, और शवाल का भी जो सूरज है वो खैर से ग़रूब हो ही गया। तो देखो ये वक्त जो है ना इंसान की ज़िंदगी का बहुत तेज़ी से गुज़रता है। और एक और बात यह कि आखिरी वक्तों के मतलब क़यामत की निशानियों में से एक ये भी निशानी है कि वक्त बहुत तेज़ी से गुज़रेगा, इंसान को उसका मतलब इंसान को पता भी नहीं लगेगा, और बहुत तेज़ी से वक्त गुजर गया। और देखो रमज़ान भी गुजर गया और आज पहला शवाल भी गुजर गया। तो भाई रात का खाना खा लिया, और उसके बाद मिली है ये स्प्राइट लेमन मिंट वाली फ्लेवर, क्या लेमन लाइम फ्लेवर्ड सोडा विद अदर नेचुरल फ्लेवर कार्बोनेटेड बेवरेज। बहुत मज़े किए। और जो हम
आम होटल में पीते हैं, बिल्कुल वही मिंट मार्गरीटा जैसे जायका स्प्राइट का, बहुत मज़े की। ये जो है बहुत लाजमी ट्राई करनी चाहिए। यहाँ मैं आज का ब्लॉग एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग आज का पसंद आएगा। आज बस खैर से जो है इतना हो गया कि पहला दिन अच्छे से गुजर गया। पहला दिन जो है वो बेसिकली अच्छा ही होता है हमेशा, क्योंकि पहले दिन सारे हमारे घर आते हैं और सब जो है कजन्स मिलके जो है फिर शुगल मेला लगाते हैं। बड़े छोटे सारे मिलते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं और उसके बाद सारा टाइम बहुत अच्छा से गुजरता है। तो आज दिन तो बहुत अच्छा से खैर से गुजर गया। अब कल का दिन है। कल जो डे 2 है, बेसिकली होता ये था कि मेरे जो 2 दोस्त थे वो मेरे घर आते थे, बैठते थे, फिर उसके बाद बाद में कोई और दोस्त आ गए, तो सबके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरता था। लेकिन अभी इस बार किसी का कोई चांसेस नहीं, क्योंकि एक की होगी शादी और दूसरा ऑलमोस्ट हो गया शादीशुदा। तो उसके अलावा जो बाकी दोस्त हैं सारे, किसी में कुछ खास हो रहा नहीं। तो बस देखते हैं, कल कोई आया तो ठीक है, नहीं तो फिर अपने घर पे एंजॉय करेंगे। अकेले तो अकेले सही, कोई बात नहीं। अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी ज़िंदगी दी है तो फिर इंशाल्लाह इसको ऐसे ही गुजार देंगे, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी भी ईद अच्छे से गुजरी होगी और दुआएं आपकी और आपकी फैमिली के लिए, आप मेरी और मेरी फैमिली के लिए दुआ करें। बहुत अच्छे से अल्लाह ताला ने बहुत प्यार से, बहुत नेक तरीके से रोज़े हमारे गुजार दिए और अल्लाह करे कि रोज़े जैसी, मतलब ये रमज़ान जैसे हर महीना और इतनी बरकत हम पे पड़ती रहे और बहुत खुशी से हमारे ये महीने गुजरते रहें और हम खुश रहें, आबाद रहें। और सबसे बड़ी बात है, दुआ करें सब मुसलमानों के लिए, चाहे वो तुर्की के हों, यमन के हों, सीरिया के होंगे, फ़लस्तीन के होंगे और बाकी सारे मुल्क, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, पाकिस्तान है, कश्मीर है, जहाँ की भी हों सब बस खुश रहें। अल्लाह ताला बस सब पे हम पे रहम करे और हमारे हाल पे रहम करे। इस बाद हम पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो वक्त को पलट सकता है और अल्लाह ताला की ज़ात हर चीज़ पे कादिर है। तो फिर हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि सब खैर हो। तो चलें आज का ब्लॉग एंड करते हैं। आपसे मिलता हूँ कल डे 2 में। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा ब्लॉग जो है डेली बनाऊँ। तो चलें कल एक नए ब्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।